हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फिज़िक्स बाय बीएस केलावत में। हम क्लास 12th की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, उसकी फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युत की, और हमने स्टार्ट किया है उसका चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो हमने गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग पढ़े थे। ठीक है, एक अनंत लंबाई का रेखीय आवेश वितरण के कारण, और एक हमने चालक परत के कारण, और एक हमने कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालना सीखा था। ठीक है, आपको याद होगा कि गाउस का नियम क्या होता है। तो गाउस का नियम आपको क्या बताता है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होता है, तो वो कितना होता है, उस बंद पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। ठीक है, तो हम उसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीख रहे हैं। मतलब गाउस के नियम के अनुप्रयोग में हम क्या करते हैं, अगर सतत आवेश वितरण दे रखा होता है तो सतत आवेश वितरण के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीख रहे हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले आपको किसी भी वस्तु पर आवेश वितरण दे रखा है, ठीक है, तो आपको एक सममित आकार का गाउसीय पृष्ठ बनाना होगा और वह सिमेट्रिकल होना चाहिए। मतलब सममित आकार का गाउसीय पृष्ठ होना चाहिए, मतलब जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता हो इजीली, और E और ds के बीच में, मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच में थीटा या तो 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो। ठीक है, गाउस का जो नियम होता है वह सभी प्रकार के पृष्ठों के लिए यूजफुल है, लगा सकते हैं, मतलब एप्लीकेबल होता है, मगर उसका जो यूज होगा वो पर्टिकुलर ऐसे पृष्ठों के लिए होगा जिसके अंदर सममिति होगी या सिमेट्रिकल होंगे। क्लियर है। अब देखिए, लास्ट क्लास में हम 3 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं और अब इसके 3 अनुप्रयोग और बचते हैं, जिसमें 2 अनुप्रयोग तो बिल्कुल सेम होंगे जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और इसके बाद एक अनुप्रयोग और होगा। तो आज की क्लास में हम बचे हुए जो 2 अनुप्रयोग हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड क्लास के लिए, उसको आज हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है लेक्चर नंबर 2.9 है, उसके अंदर हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, 3 अनुप्रयोग हम इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं और आज जो बचे हुए अनुप्रयोग है वो आज हम कंप्लीट करेंगे, और आने वाली क्लास के अंदर हम गाउस के नियम के जो अनुप्रयोग हैं उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर है। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2.9, और ये हो जाएगा आपके पास गाउस के अनुप्रयोग का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 जो था वो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा किया था। तो देखिए ये अनुप्रयोग जो है 2.4.4 या 2.4.5, मतलब एक ही डेरिवेशन में आपके 2 अनुप्रयोग हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज सेम है। वो क्या है, देखो, अगर आपको दे रखा हो समान रूप से आवेशित गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोल रखा है, अगर आपको गोलीय कोश दे रखा हो या आपको चालक गोला दे रखा हो, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो उसका डेरिवेशन बिल्कुल एज इट इज सेम हो जाएगा। देखो, गोलीय कोश जो होता है वो अंदर से खोखला होता है, तो आवेश कहां रहेंगे, उसके पृष्ठ पर रहेंगे। और दूसरा केस अगर हम चालक गोला ले लें, तो चालक गोले को जब आप आवेश दोगे तो आपको पता है कि किसी भी चालक के अंदर आवेश कितना होता है, 0 होता है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी हो जाएगी, 0। तो सारा का सारा आवेश कहां पे आ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा। तो दोनों जो केस बनेंगे बिल्कुल सेम बनेंगे, और दोनों के जो आंसर आएंगे वो भी सेम आएंगे, इसीलिए हम इन दोनों को कंबाइन करके ही पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, मतलब ये एक ही एप्लीकेशन है। आपको एग्जाम के अंदर गोली कोश पूछे या चालक गोला पूछे, दोनों के लिए डेरिवेशन एज इट इज सेम होने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं। माना देखो, आपको अगर ये एक r त्रिज्या का एक गोला दे रखा है, सपोज क्या दे रखा है, r त्रिज्या का एक गोला दे रखा है। ठीक है, इसको आप गोलीय कोश ले लो या एक चालक गोला ले लो। जब आप इसको आवेश दोगे तो आवेश कहां, अगर खोखला गोला होगा तो आवेश पृष्ठ पर ही रहेंगे। ठीक है, अगर चालक गोला हुआ तो भी आवेश आपस में प्रतिकर्षित होंगे, अंदर आवेश 0 हो जाएगा और सारा का सारा आवेश कहां पर आ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r त्रिज्या हो जाएगी। अब देखिए हम क्या चाहते हैं, यह जो आवेश वितरण है यह भी एक प्रकार का पृष्ठीय आवेश वितरण है, मतलब जो गोला होगा उसके पूरे के पूरे पृष्ठ पर आवेश वितरण हो गया है। ठीक है,
तो इसके कारण हम क्या चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 बिंदु लेंगे। एक हम लेंगे इस गोले के बाहर कोई बिंदु लेंगे, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। एक बार हम इस गोले के पृष्ठ पर लेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और एक बार हम गोले के अंदर लेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। और इन तीनों केस से हम एक बहुत अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे। क्लियर है? तो देखिए, अभी तक जो हमने ये डायग्राम बना रखा है, इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिख लेते हैं। देखो, माना कोई गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या r है एवं गोले पर कुल आवेश q है। कुल आवेश q है, ठीक है। गोले पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना हो जाएगा बताओ? पृष्ठीय आवेश घनत्व हो जाएगा आपके पास सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी Q/A। Q हो जाएगा कुल आवेश और A हो जाएगा आपके पास पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि आवेश कहां फैला हुआ? पृष्ठ पर ही तो फैला हुआ है, इसमें आयतन नहीं होगा। आवेश गोले के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि चालक गोला हो या गोलीय कोश हो, आवेश जो होंगे वो उसके पृष्ठ पर वितरित होंगे, ठीक है। तो यहां से आपका जो सिग्मा बराबर Q/A की वैल्यू क्या होती है बताओ? 4πr²। ये r इस गोले की त्रिज्या है, ठीक है। तो यहां से आपको Q कितना मिल जाएगा? सिग्मा इंटू 4πr², ठीक है। इसको हम सबसे पहले हमने निकाल के रख लिया, ठीक है। अब देखिए हम क्या चाहते हैं, गोले के कारण r दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो P की निम्न 3 स्थितियां संभव हैं। P बिंदु को हमारी 3 स्थितियां संभव होगी। देखो, मैं यहां बना देता हूं डायग्राम। P बिंदु हम कहां लेंगे? देखो, एक बार हम लेंगे गोले के बाहर, ठीक है। एक बार हम लेंगे गोले के बाहर ये P बिंदु, ठीक है। एक बार लेंगे गोले के पृष्ठ पर, एक बार लेंगे गोले के अंदर। तो ये P बिंदु की 3 स्थितियां हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो, अगर एक बार P बिंदु गोले के बाहर होगा, एक बार पृष्ठ पर होगा और एक बार हम अंदर लेंगे, और उन तीनों बिंदुओं पर हम क्या मानेंगे? इस गोले के बिंदु O को केंद्र मानते हुए हम क्या कर लेंगे? गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। आपको पता है, जब आपको किसी बंद पृष्ठ से जब आपको फ्लक्स निकालना है तो आपको क्या बनाना होगा? गाउसीय पृष्ठ। इस बिंदु पर भी गाउसीय पृष्ठ बना लो। एक आपने पृष्ठ पे लिया तो इस बिंदु पर भी गाउसीय पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और एक आपका क्या हो जाएगा? गोले के अंदर भी गाउसीय पृष्ठ हो जाएगा। ये आपने 3 पृष्ठ ले लिए हैं, ठीक है। इन तीनों पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर, यहां पूछे तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक यहां पर और एक यहां पर ज्ञात करनी है। क्लियर है? अब देखिए हम क्या करेंगे, तीनों गाउसीय पृष्ठ पर क्या बनाएंगे? यहां पर हम लेंगे एक अल्पांश ले लेंगे, ठीक है। एक अल्पांश में निकाल लेंगे, जैसे ये अल्पांश है, इस अल्पांश का क्षेत्रफल सदिश है लंबवत बाहर की ओर, और ई की जो दिशा है वो भी है लंबवत बाहर की ओर। यहां पर आ जाओ, इस अंदर वाले इस पृष्ठ पे जो बिंदु है उस पे भी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी सामने की ओर और अल्पांश की दिशा भी सामने की ओर, मतलब लंबवत बाहर की ओर। और अंदर जो लेंगे उस पर भी विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और डीएस भी बाहर की ओर, ठीक है। तो ये तीनों बिंदु हमने बना लिए, और ई और डीएस के बीच में थीटा देखो सब जगह 0 डिग्री होगा, इसमें भी 0 डिग्री होगा, दोनों के बीच का एंगल, इसमें भी 0 डिग्री होगा और इसमें भी 0 डिग्री होगा। क्लियर है? ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो वहां पर आपको विद्युत क्षेत्र एवं
क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण देखना है। और देखिए ये गोलाकार आकृति के गौसीय पृष्ठ बना है तो सममिति भी मिल रही है, देखो थीटा 0 मिल रहा है आपको, क्लियर है। और हमने तीनों बिंदु अज्यूम भी कर ली। अब हम एक एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालते हुए चलेंगे, ठीक है। एक बार और, अगर ये चालक गोला है या गोलीय कोश है तो अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा, अंदर आवेश हो जाएगा 0 और अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हो जाएगी 0। और इस गोले पर कुल आवेश Q है एवं इसका पृष्ठीय आवेश वितरण जो है वो सिग्मा है ना, इस गोले पर। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन। P की निम्न 3 स्थितियां संभव है। तो देखो सबसे पहला वाला, माना बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो, देखो अब इन तीनों की त्रिज्या में R लिख रहा हूं, इस बाहर वाले गोले के लिए भी R, इस वाले के लिए भी R और इस वाले के लिए भी R। मतलब ये R जो है ये वेरिएबल है, ये बदल रही है। मतलब बाहर वाले के लिए भी R लिया, पृष्ठ पर भी अपने स्मॉल r लिया और अंदर भी स्मॉल r लिया, मगर जो कैपिटल R जो है वो गोले की त्रिज्या है, ये नियत राशि है। तो देखो जब बिंदु P गोले के बाहर हो जाएगा तब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो त्रिज्या है बाहर वाले गोले की R ये बड़ी है इस वाली कैपिटल R से। तो यहां हम ये भी लिखे, साथ में ये भी लिखोगे कि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है। अब देखिए मानो यहां पर आवेश रखा गया है ना, देखो हम क्या करेंगे, अब इस बिंदु पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो किसी आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता है कितनी होती है, ठीक है। और यह भी मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए आपको फ्लक्स की परिभाषा लगानी होगी एक बार, और एक बार हमको गाउस का नियम से फ्लक्स निकालना होगा और दोनों को बराबर रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, ठीक है। तो देखो फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है, फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, तो फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ये बाहर वाले पृष्ठ के लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपको पता है कि थीटा कितना हो, हमारे पास कितना हो गया 0 डिग्री। तो यहां देखो फाई ई इक्वल टू, है ना, फाई ई इक्वल टू, देखो इसके प्रत्येक बिंदु पर दूरी समान है ना, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी प्रत्येक बिंदु पर समान हो जाएगी बाहर वाले गोले के लिए। दिख रहा आपको, ये गाउसीय पृष्ठ है, ठीक है ना। तो इसको हम ई को निकाल लेंगे बाहर, ठीक है, एस, और कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो हमारे पास बच जाएगा ई डी एस, कितना बच जाएगा ई डी एस। अब देखिए इन सभी अल्पांशों को जोड़ते जाओ, एक गोले का ये गाउसीय पृष्ठ आपको दिख रहा है, बाहर वाला गाउसीय पृष्ठ, तो इसके सभी ऊपर एक फुटबॉल की तरह आप अज्यूम कर लो, और फुटबॉल के सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स को आप जोड़ते जाओ तो पूरा का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो तो फाई ये कितना हो जाएगा ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर है। गाउसीय पृष्ठ की बात हो रही है तो गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या आर है, तो गाउसीय पृष्ठ कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास, फ्लक्स निकाला आपने आउटसाइड, बाहर की ओर, कितना आया E इंटू 4 पाई, सॉरी एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है, ये आपके पास एक फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया। अब देखिए अब हम लगाएंगे गाउस का नियम। क्या लगाएंगे, गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है देखो, तो फ्लक्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा गाउस के नियम से, देखो Q इनसाइड, जितना कुल उस गोले के अंदर कितना आवेश है Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ ये जो गाउसियन पृष्ठ है इसके अंदर कुल कितना आवेश है, जो इस गोले पे होगा वही इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, ये कैपिटल Q, ठीक है। तो देखिए फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा फ्लक्स का सेकंड फॉर्मूला, और दोनों को इक्वल रख देंगे, है ना। समीकरण 1 बराबर 2, तो कितना हो जाएगा देखो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप E ज्ञात कर सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये किस तरह से दिख रहा है देखो,
एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मतलब ये जो पृष्ठीय आवेश वितरण हुआ है, तो आप क्या मान सकते हो, इस गोले पर मानो कोई q आवेश है और r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है। तो ये एक बिंदु आवेश की तरह ही अगर आपका जो प्रेक्षक है, देखने वाला है, अगर वो बहुत दूर चला जाता है और उसको देखेगा तो ये गोला उसको क्या दिखेगा, एक बिंदु की तरह दिखेगा। और किसी बिंदु के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, k3/r²। एक काम और करोगे आप इसमें, और वो ये करना है आपको कि आपको इस Q की वैल्यू भी रखनी है। तो इसके दो आंसर निकालेंगे हम, ठीक है। तो Q की वैल्यू रखोगे तो E बराबर 1/4πε0। अब इस Q की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है, सिग्मा इंटू 4πr²/r²। क्लियर है। तो देखे 4π से 4π कैंसिल हो रहा है, तो E बराबर क्या बच रहा है, σ/ε0 r²/r²। ठीक है। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा, ये भी इसका आंसर है, ये भी इसी का आंसर है। ठीक है। तो पहले ये लिख लोगे, उसके बाद Q की वैल्यू रख दोगे, क्योंकि हमारे पास उस गोली जो बाहर वाला जो गाउसियन पृष्ठ है उसके अंदर आवेश कितना हो गया, सिग्मा इंटू 4πr²। और सिग्मा क्या होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर आवेश वितरण पृष्ठीय आवेश घनत्व कहलाता है। क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखो अब देखिए ये बाहर वाले के लिए हो गया, यहां पे निकाल लिया। अब हम आएंगे इस पॉइंट पर, है ना। हम क्या मानेंगे, माना ये दूसरा है ना, माना बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो। ठीक है। और जब आप पृष्ठ पर आओगे बताओ, तो ये r इस पृष्ठ वाले के लिए ये r और ये r बराबर नहीं होगी क्या। अगर आपका गाउसीय पृष्ठ गोले के पृष्ठ पर ही स्थित है तो स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा क्या आना चाहिए, देखो अब इस पूरे को करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जब हम यहां की बात करेंगे तो देखिए स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, पृष्ठ के बाहर 1/4πε0 q/r²। ठीक है ना। तो जब हम गोले के पृष्ठ पर आ जाएंगे तो आप देखो जब हमने ये वाला पृष्ठ लिया तो भी आवेश टोटल कितना था, टोटल आवेश Q ही है इसके अंदर तो। और ये वाला पृष्ठ लेंगे तो इस पृष्ठ पर भी कितना आवेश है, Q आवेश है। तो ये वाला आपको रिपीट नहीं करना है। ठीक है। तो आपको पता हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमको पता है E हमको निकालना है, ये हो गया आपके पास E आउटसाइड के लिए, किसके लिए हो गया, आउटसाइड के लिए। और E पृष्ठ जो होगा दैट इज 1/4πr²। क्या होता है, 1/4πε0 q/r² होता है इसका आंसर। हमको पता है पृष्ठ वाले केस में स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो सिर्फ इस स्मॉल r की जगह क्या रखना है, कैपिटल R रखना है, दैट इज। तो आंसर हो जाएगा आपके पास Q/R²। या तो इसका आंसर ये लिखा जा सकता है, और या आप क्या करोगे, इस वाले में भी R की जगह कैपिटल R लिखोगे। तो इसका दूसरा आंसर जो होगा पृष्ठ वाले का, तो क्या करोगे 1/4πε0 है, दोनों R बराबर हो जाएंगे। स्मॉल r की जगह कैपिटल R रखोगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो दूसरा आंसर इसका जो होगा दैट इज σ/ε0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, σ/ε0। ये भी इसका आंसर हो सकता है। क्लियर है क्या। ओके। अब देखिए गोले के पृष्ठ पर भी आपने निकाल लिया, इस वाले गाउसीय पृष्ठ के लिए भी हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। इस वाले गाउसीय पृष्ठ के ऊपर कोई P बिंदु लेकर भी हमने गाउसीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है। अब हम आएंगे गाउसीय पृष्ठ के अंदर, है ना, जो बिंदु लेंगे तीसरा, है ना, जब बिंदु P जो होगा वो गोले के अंदर स्थित हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तीसरा केस पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको ये थ्योरी कॉपी करनी होगी, या फिर मैं तीसरा केस जो है इधर लिख लेता हूं, चलो थोड़ा सा डिटेल में। ये थ्योरी कॉपी कर लिया आपने, मैं इसको रब कर रहा हूं। क्लियर है। ओके। देखो हम क्या करेंगे, अब देखो अब बिंदु P जो है वो गोले के अंदर स्थित है। तीसरा केस कौन सा हो जाएगा, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, गोले के अंदर स्थित हो। ठीक है। अब गोले के अंदर आएगा तो देखो इसकी गोले के अंदर वाले की त्रिज्या स्मॉल r है, दिख रही है आपको ये स्मॉल r।
तो कैपिटल आर और स्मॉल आर में कंपेयर करोगे तो आपको पता है ये स्मॉल आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर है। क्लियर है? स्मॉल आर वेरिएबल है, कैपिटल आर कांस्टेंट है। कैपिटल आर जो है वो गोले की त्रिज्या है, जो आपको गोला दे रखा है वो, और स्मॉल आर हम गाउसीय पृष्ठ की त्रिज्या ले रहे हैं। बाहर भी लिया तो आर लिया, और हमने कंपैरिजन कर दिया स्मॉल आर और कैपिटल आर के लिए। जब आपने बिंदु पी बाहर लिया था तो स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था, जब पृष्ठ पे लिया तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, और पृष्ठ के अंदर लेंगे तब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। क्लियर है? अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लक्स की परिभाषा से क्या लगाओगे, फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है, तो आपको पता है फ्लक्स कितना हो जाएगा आपके पास, ई डी एस कॉस थीटा, और आपको पता है थीटा आपका इस बिंदु के लिए भी मैं लिख रखा, देखो यहां पर भी ई और डी एस के बीच में थीटा 0 है, तो आप ई बाहर निकाल लोगे और डी एस को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये सोच के देखो, अभी ये जो आर है ना, ये अंदर ये वाली आर है, गाउसीय पृष्ठ की जो है वो आर है। क्लियर है? अच्छा अब ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, और फिर हम लगाएंगे गाउस का नियम। क्या लगाएंगे, गाउस का नियम। गाउस के नियम से फ्लक्स की परिभाषा क्या आएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पर आपको पता है कि गोले के अंदर कोई चालक गोला हो या गोलीय कोश हो, अंदर आवेश कितना होता है, 0, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0, तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। तो आपके पास जो आपके पास E इनसाइड आया है, दोनों को बराबर रखा, देखोगे इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकंड, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आया है 0, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आएगी इनसाइड वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही क्या? ये तीनों के तीनों आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, सेकंड आंसर आपका ये हो जाएगा, और थर्ड आंसर आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है गाउस के नियम का अनुप्रयोग फोर्थ, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, एक गोलीय कोश या चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी सीखी है। अब इसमें ये करने के बाद हम क्या करेंगे, आपको एक ग्राफ प्लॉट करना होगा। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना होगा। उसके लिए देखो, अगर आपने कॉपी कर लिया हो तो मैं इसको रब करूंगा। ठीक है, तीनों केस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, मैं तीनों केस को वापस यहां लिख रहा हूं और फिर मैं ग्राफ प्लॉट करने वाला हूं। क्लियर है? तो देखिए ये आपने कॉपी कर लिया है, मैं इसको रब कर रहा हूं अब। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब देखो हमने तीनों जगह निकाल लिया है, हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीनों जगह निकाली है। ई इनसाइड भी निकाली है, वो कितनी आई है, 0 आई है। आपने ई पृष्ठ पर भी निकाली है, वो कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या तो आई है Q बाई आर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हो आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या लिख सकते हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आई है आपके पास पृष्ठ पर। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे गोले के बाहर। ठीक है, ई आउटसाइड, गोले के बाहर कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारे तीनों रिजल्ट आए हैं। ठीक है, अंदर, पृष्ठ पर और बाहर। तो इन तीनों केस के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखिए हम निकाल चुके हैं गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, पृष्ठ पर कितनी है और बाहर कितनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा दूरी और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती है केंद्र से, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कैसा परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखिए हम यह बना लेंगे एक गोला। ठीक है, ओके, ये हमारे पास, ये मैंने गोला बना लिया। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, और ये हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ये जो वाई एक्सिस होगा ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा, और जो एक्स एक्सिस होगा ये आर या फिर दूरी को बताएगा। क्लियर है? ओके, ये आपके पास इस गोले का केंद्र हो जाएगा, यहां पर आर बराबर 0। देखो तो मैं क्या करूंगा, देखो, और ये जो त्रिज्या होती है कितनी होती है, कैपिटल आर होती है। अब देखिए ये हो जाएगा इसका पृष्ठ। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा बनेगा गोले के अंदर। ठीक है, और इस पर आवेश भी वितरित है इस तरह से। ठीक है, अब देखिए गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0 है।
तो जैसे ही आप केंद्र से गोले के पृष्ठ तक आओगे तब तक आपका विद्युत क्षेत्र कितना रहेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी 0 रहेगी। आपको यहां दिख रहा होगा, देखो मैं यहां लिख देता हूं, देखो यहां पर R बराबर 0 हो जाएगा, यहां R बराबर कैपिटल R पृष्ठ पर, गोले के अंदर R लेस देन R, गोले के बाहर R कैपिटल R। ये हो जाएगा आपके पास केंद्र, ये हो जाएगा पृष्ठ के अंदर, ये हो जाएगा पृष्ठ के पृष्ठ पर, और ये हो जाएगा आपके पास बाहर, क्या हो जाएगा, गोले के बाहर। ठीक है, अब हम ग्राफ प्लॉट करते, देखो यहां देखो, केंद्र से जब तक आप इसके अंदर यहां से यहां तक जाओगे, अंदर क्यू कितना है 0, तो ई भी कितना होगा 0। तो आप जब गोले के केंद्र से पृष्ठ तक जाओगे तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, अब यहां देखो पृष्ठ पर आपको कहीं पर भी स्मॉल r दिख रहा है क्या, देखो स्मॉल r जो है वो आपका वेरिएबल है, मतलब बदलने वाला है, और कैपिटल R आपका नियत है, कांस्टेंट है, क्योंकि गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। तो इस वाले पृष्ठ पर देखो E जो होगा आपका अधिकतम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्मॉल r कहीं नहीं आ रहा है, तो यहां देखो यहां पर हो जाएगा, मान लो ये हो गया आपके पास E अधिकतम, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास E मैक्सिमम। क्लियर है, और ये आपको E मैक्सिमम की रेंज मान लेंगे। ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया, अंदर गोले के पृष्ठ पर कंप्लीट हो गया। अब गोले के बाहर देखो, गोले के बाहर आपके पास E और स्मॉल r में क्या रिलेशन है, व्यतक्रमानुपातिकता का रिलेशन है। क्या है, व्यतक्रमानुपातिकता का रिलेशन है, मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम हो जाएगी। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपके पास ग्राफ इसका। देखो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, तो देखो दूरी बढ़ रही है पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 ही है। गोले के पृष्ठ पर अधिकतम हो जाएगी, और गोले के जैसे ही बाहर जाओगे तो ये r पर निर्भर कर रही है और व्यतक्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे आप गोले के बाहर जाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छा कोई आपको अनंत पर पूछ ले, है ना, अगर दूरी अनंत हो जाएगी तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी अनंत पर। ठीक है, जैसे ही आप R की वैल्यू क्या रखोगे अनंत, तो E कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हमने पढ़ा है, गाउस का नियम का अनुप्रयोग किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हमने किया है, ये गोलीय कोश या चालक गोला जो होता है, उन दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 जगह हमने गाउसीय पृष्ठ बनाए हैं, गोले के बाहर ज्ञात करी है, गोले के पृष्ठ पर करा है, गोले के अंदर किया है, और उसका ये हमने ग्राफ भी प्लॉट किया है। अब हम पढ़ने वाले हैं अनुप्रयोग नंबर 2, जो हम पढ़ेंगे कुचालक गोला होगा, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आप ये ग्राफ कॉपी कर लो अच्छे से। देखो अब हमें नेक्स्ट जो अनुप्रयोग करना है वो क्या है, समरूप आवेशित अचालक या कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो इसके 2 केस जो होंगे वो बिल्कुल सेम हो जाएंगे, जो हमने चालक गोले वाला केस पढ़ा है उसका, और इसके 2 केस बिल्कुल सेम हो जाएंगे, गोले के बाहर स्थित वाले बिंदु पर और पृष्ठ वाले बिंदु पर। पृष्ठ के अंदर सिर्फ चेंज होगा, वो हमको पढ़ना है। देखो अब देखो क्या है, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास एक चालक गोला हो गया जिसकी त्रिज्या कितनी हो गई है R, और केंद्र हो गया इसका O। ठीक है, अब देखिए अगर ये कुचालक गोला है, अब इस कुचालक गोले को अगर आप आवेश दोगे, क्या दोगे, आवेश, तो आवेश इस गोले के अंदर भी होंगे और आवेश इस गोले के पृष्ठ पर भी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि कुचालक गोला है, कुचालक गोले के अंदर आवेश प्रवाह नहीं हो सकते, तो इस पूरे के पूरे गोले में, मतलब इसके आयतन में भी आवेश रहेगा। इससे जो पिछला केस हमने जो पढ़ा था वो था आपके पास चालक गोला, और चालक गोले को जब आप आवेश देते हो तो सारे आवेश जाएंगे पहले, है ना, आयतन में भी जाते हैं, मगर वो आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, और सारे के सारे आवेश कहाँ जाते हैं, पृष्ठ पर आ जाते हैं। तो अंदर विद्युत आवेश कितना बचता है, 0 बचता है। इसके कारण अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 होती है चालक गोले में, मगर कुचालक गोले को जैसा आप आवेश दोगे तो उसके आयतन में भी आवेश रहेगा। क्लियर है, इस तरह से हमने डायग्राम बना दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 बिंदुओं को लेंगे। ठीक है, तीन बिंदुओं को लेंगे, एक बिंदु हम यहां ले लेंगे, ठीक है, इस P बिंदु को हम यहां ले लेंगे, एक बिंदु को हम इस पृष्ठ पर ले लेंगे, और एक बिंदु को हम अंदर ले लेंगे। ठीक है, ये हमने 3 P बिंदु अज्यूम कर लिए। ठीक है, अब इन तीनों बिंदुओं से
हम इस तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको फ्लक्स ज्ञात करना होगा और फ्लक्स ज्ञात करने के लिए आपको एक सममित आकार का गाउसीय पृष्ठ बनाना होगा। ठीक है, तो सममित आकार का गाउसीय पृष्ठ हम यहां पर बना देंगे गोले। क्या बना देंगे? तो यहां बन जाएगा आपके पास ये गोला, फाइन, ये आपका एक गोला हो जाएगा। एक हमने P बिंदु पृष्ठ पे लिया तो एक गोला आपके पृष्ठ पर बन जाएगा। बिल्कुल सेम केस है, अभी हमने पढ़ा वही है। ठीक है, इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये तीनों गाउसीय पृष्ठ बना लिए। गोले के बाहर जो आपको गोला दे रखा है उसके बाहर, 8 त्रिज्या के गोले के बाहर, पृष्ठ पर और अंदर। ठीक है, अच्छा, अब हम यहां पर क्या करेंगे? देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इसका ds और E दोनों एक ही दिशा में होगा, थीटा हो जाएगा 0। यहां पर भी सेम केस है, यहां पर भी आपका E और आपका ds, इसके लिए भी थीटा कितना हो जाएगा? 0। और यहां पर भी देखिए E और ds दोनों के बीच में थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। क्लियर है? ये तीनों केस हो गए। पहले हम थ्योरी लिखेंगे और फिर तीनों केस को स्टडी करेंगे 1 by 1। ठीक है, देखो, माना R त्रिज्या का कुचालक गोला है जिस पर कुल आवेश Q है। ठीक है, अच्छा, अब देखो गोले के अंदर भी आवेश है, सिर्फ पृष्ठ पर नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो आयतन आवेश घनत्व, तो बताओ आयतन आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? रो बराबर Q अपॉन V। इस गोले पर टोटल Q आवेश है और इसका आयतन कितना हो जाएगा? इस मेन गोले का 4/3 पाई R क्यूब, कैपिटल R है ना, 4/3 पाई R क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा यूज आएगा, इसको हम यहां पे रख लेते हैं रो की वैल्यू। ठीक है, ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है? गोले के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P की निम्न 3 स्थितियां संभव होगी। कितनी स्थितियां होगी? 3 स्थितियां संभव होगी। एक आपको P लेना है गोले के बाहर, एक पृष्ठ पर, एक अंदर। ठीक है, तो केस फर्स्ट कौन सा है? जब बिंदु P गोले के बाहर हो। ठीक है, अब देखिए मैंने त्रिज्या नहीं लिखी, मैं लिख देता हूं वापस। इसके लिए भी त्रिज्या के स्मॉल r, इस पृष्ठ के लिए भी स्मॉल r, इसके लिए भी स्मॉल r। ठीक है, तो रिलेशन क्या आ जाएगा बताओ? स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R से बड़ा है। ठीक है, कैपिटल R जो है आपके गोले की त्रिज्या है, ये नियत राशि है। स्मॉल r आपकी चेंज होगी, गोले के बाहर भी आपने स्मॉल r लेंगे, पृष्ठ पर भी स्मॉल r लेंगे और अंदर भी स्मॉल r लेंगे, और फिर स्मॉल r और कैपिटल R के बीच में कंपैरिजन लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला केस देखो जिसमें हमको, तो फ्लक्स की परिभाषा, फ्लक्स की परिभाषा क्या होता है? फाई E इक्वल टू S EDS cos थीटा, क्या हो जाएगा? EDS cos थीटा। ठीक है, तो हमने बिंदु, अब देखिए यहां पर फ्लक्स इक्वल टू, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत, देखो ये दूरी बराबर होगी, हमने सममित आकार का गाउसीय पृष्ठ लिया है, तो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान आने वाली है। तो हम E को निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, और ds ds ds, ठीक है, ये हो जाएगा ds और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। क्या हो जाएगी? cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो गोला है गाउसीय पृष्ठ बाहर वाला, उसका हर एक प्रत्येक अल्पांश को जब आप जोड़ोगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। क्लियर है? ये फ्लक्स की पहली परिभाषा। फिर हम लगाएंगे गाउस का नियम। क्या लगाएंगे? गाउस का नियम। तो गाउस के नियम में फ्लक्स कितना आता है?
Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये जो गोला है इसके अंदर कुल आवेश कितना है, तो इस गोले पर जो संपूर्ण आवेश लिखा है मैंने बताया था कैपिटल Q है, कितना है, और पृष्ठीय और आयतन आवेश वितरण जो है वो आपके पास क्या है, रो है, ठीक है। तो Q इनसाइड हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास समीकरण नंबर हो जाएगा सेकंड, और इन दोनों समीकरण को हमको बराबर रखना है, ठीक है। तो देखो दोनों फ्लक्स निकाल लिया, दोनों को बराबर रख देंगे, 1 बराबर 2, तो यहां से आपको मिल रहा है E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये आपके पास हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E कितना आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और ये आपके पास किसका मिल गया पता आपको, आउटसाइड के लिए, ठीक है। आप चाहो तो Q की वैल्यू रख सकते हो यहां से, देखो E आउटसाइड, Q की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी बताओ, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, देखो इधर Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, सही है। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहां से देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है। अब देखिए E आउटसाइड कितना आया है, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर, ये आपके पास आउटसाइड का आंसर हो जाएगा। ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहला वाला केस हो जाएगा। अब केस सेकंड देखो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, उसके लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। देखो पहले हम यहां पर देख रहे थे, अब हम गोले के पृष्ठ पर आ गए, और गोले के पृष्ठ पर देखो स्मॉल r और ये कैपिटल R बराबर हो जाएगी, तो सिंपल सा आंसर लिखना है, पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। पहले एक बार ये लिख लोगे और फिर बाहर लिखोगे स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, तो E जो आपके पास पृष्ठ पर आएगा दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसका एक आंसर इसके जैसा भी लिख सकते हैं ना हम, इसमें हम Q की वैल्यू रख सकते हैं, तो आंसर आएगा एक और आपके पास E पृष्ठ के लिए दैट इज रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, स्मॉल r को कैपिटल R लिखना है, तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो r अपॉन 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इन दोनों के दोनों आंसर है, ये भी पॉसिबल है, ये भी लिख सकते हो और ये दोनों भी लिखने हैं, और आपको फर्स्ट टाइप जब आप करोगे तो आपको ये लिखना है, ठीक है। तो ये दोनों आपको बुक में दिख जाएंगे, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पहले आपको Q की वैल्यू नहीं रखनी है, E निकाल लेना, फिर Q की वैल्यू रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आयतन आवेश घनत्व के रूप में, मतलब रो के फॉर्म में आंसर आ जाएंगे। क्लियर है। अब चलते हैं हम, जब बिंदु P जो है वो गोले के अंदर स्थित हो, इसके लिए, अब इसके लिए क्या होगा, देखो जब हमने चालक गोला लिया था तब उसके अंदर आवेश था ही नहीं, 0 था, तो आपका आंसर भी E बराबर 0 आ गया। अब ये कुचालक गोला है, अब कुचालक गोले का इतना सा हिस्सा आपने लिया है, तो इसके अंदर भी कुछ तो आवेश होगा। देखो इस छोटे वाले गोले से अंदर जो गाउसीय पृष्ठ लिया है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालोगे तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसके अंदर कितना आवेश है, इसके अंदर आवेश में Q डैश मान रहा हूं, इस अंदर वाले गाउसीय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना मान रहा हूं, Q डैश। क्योंकि जब आप गाउस का नियम लगाते हो तो आपको क्या चाहिए, फ्लक्स निकालने के लिए उसके अंदर रखेगा, उसके अंदर कितना आवेश है गाउसीय पृष्ठ के, वो चाहिए। तो पहले आपको इसमें Q डैश की कैलकुलेशन करनी है। अगर आप Q डैश की कैलकुलेशन कर लेते हो तो सब कुछ इजी है। अब देखिए तीसरा बिंदु क्या हो जाएगा, जब बिंदु P गोले के अंदर स्थित हो, ये तीसरा केस, इसमें हो जाएगा R जो होगा वो कैपिटल R से स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि गाउसीय पृष्ठ, हम तीसरे वाले गाउसीय पृष्ठ की बात कर रहा हूं, ये वाले गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश कितना मान लो आप, हम मान लेते हैं Q डैश। तो अब हमको करनी है Q डैश की गणना। अब आपको पता है
कि देखो जो आपका घनत्व होता है, घनत्व क्या होता है बताओ, घनत्व क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए घनत्व का फॉर्मूला कुल आवेश अपॉन आयतन, यही होता है घनत्व का फॉर्मूला। पहले हम इस छोटे वाले गोले की बात कर लेते हैं, क्यू डैश निकाल लेते हैं, तो घनत्व हो जाएगा इसका भी रो, अगर पूरे गोले का रो है इसका घनत्व भी, इसके अंदर भी घनत्व रो ही होगा, ठीक है। इसके अंदर आवेश क्यू डैश है और आयतन इस छोटे वाले गोले का, अंदर वाले गोले का आयतन कितना हो गया, जो अंदर वाली गाउसीय पृष्ठ है इसका आयतन हो जाएगा, मतलब इसके अंदर कुल कितना आवेश है ये निकालना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहां से आपको क्यू डैश क्या मिल जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका क्यू डैश आ गया, ठीक है। इस क्यू डैश में मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, इस क्यू डैश में मैं रो की वैल्यू रखूंगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करो, अब यहां पर क्या कर सकते हो, देखो रो की वैल्यू रख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो देखो क्यू डैश कितना आ जाएगा, रो की वैल्यू कितनी होती है बताओ, ये लिख रखी मैंने, ठीक है। मैं ऊपर ही लिख देता हूं इसको, देखिए अब क्यू डैश बराबर यहां पर है रो की वैल्यू कितनी है बताओ, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यू इंटू आगे है हमारे पास 4/3 पाई आर क्यू। देखिए ये सारा कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, Q अपॉन आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, ठीक है ना। ये हमारे पास बच जाएगा कुल आवेश, है ना, कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, 4/3 दैट इज ओके। ये आपके पास क्यू डैश की वैल्यू आ गई, ठीक है। अंदर वाले केस के अंदर वाले के लिए जब आपको फ्लक्स निकालना होगा तो आपको ये क्यू डैश रखना होगा, क्लियर है। इसको आप कॉपी कर लो, मैं इधर ये जो वाला पार्ट है वो रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, ओके। अब देखो तीसरा वाला केस हम पढ़ रहे हैं, तो तीसरे वाले केस में ये वाला केस पढ़ रहे हैं, थर्ड वाला क्यू डैश आप निकाल चुके हो यहां पर। अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है, फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। देखिए इस वाले गोले में भी थीटा कितना हो गया 0, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1 और पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, तो ई बाहर निकाल लेंगे, नियत हो जाएगा। और देखिए इस वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। अब देखिए अब हम लगाएंगे गाउस का नियम, यहां पर ध्यान रखना होगा, देखो गाउस का नियम क्या होता है, यही यहां पर ध्यान रखना है। गाउस का नियम होता है गोले के अंदर कितना आवेश है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गोले के अंदर इस वाले गाउसीय पृष्ठ के अंदर हमने आवेश लिया है क्यू डैश, कितना लिया है क्यू डैश, तो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू डैश की वैल्यू आपके पास बाद में रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर हम फर्स्ट को और सेकंड को बराबर रख देंगे, तो यहां से आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से ई क्या मिल जाएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। एक आंसर तो ये हो जाएगा, मगर ये क्यू डैश हमको पता नहीं है, क्यू डैश हमने निकाल रखा, ये रखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो दूसरा आंसर देखो, क्यू डैश की वैल्यू रखो आप, क्यू डैश की जो वैल्यू है दैट इज क्यू आर क्यूब अपॉन क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, फाइन। ये हो जाएगा मेरे पास क्यू डैश की वैल्यू, क्लियर है। तो एक आंसर तो आपका ये आ जाएगा, और आप चाहो तो क्यू की वैल्यू भी रख सकते हो, और क्यू की वैल्यू निकाल के एक आंसर और निकाल लेंगे। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, देखो ठीक है। तो देखो Q की वैल्यू हमारे पास क्या थी, मैंने इनिशियल में लिखी थी, Q की वैल्यू आपको ध्यान होगा, रो इक्वल टू था Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, और Q की वैल्यू थी मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब। इस बड़े जो गोला लिया था ना आपने, उस गोले पर कुल आवेश इतना है, तो आप चाहो ये आपका करेक्ट आंसर है, आप चाहो तो ये भी रख सकते हो,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको रो की फॉर्म में आंसर चाहिए तो देखो क्यू की वैल्यू क्या रख दोगे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगी क्यू की वैल्यू। ऊपर है आपके पास आर क्यूब और नीचे है आपके पास स्मॉल आर क्यूब। क्लियर है? तो देखिए इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम। E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, E इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा आर क्यूब से, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बचेगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ऊपर बच जाएगा आपके पास स्मॉल आर क्यूब अपॉन 3, यही बचेगा ना। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा इनसाइड के लिए। तो ये केस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्यू डैश की वैल्यू रख दी हमने और हमको पता है क्यू डैश की वैल्यू निकाल के रख रखी है। ठीक है, ये तीनों इसके केस हो जाएंगे। क्लियर है? तीनों केस को लिखकर आपको ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है। इन तीनों केस को मैं उधर लिख लेता हूं और फिर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो तीनों केस के आंसर क्या है बताओ। E इनसाइड कितना आया बताओ, अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र ये आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यूब अपॉन, ठीक है, कैपिटल आर क्यूब। और आपके पास पृष्ठ पर कितना आया है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पृष्ठ पर कितना आया है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अंदर कितना आया है बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके तीनों के तीनों आंसर्स हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो बहुत इजी से हो जाएगा। ये आपका गोला हो जाएगा सपोज, और ये आपकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये ओ हो जाएगा, इसकी त्रिज्या आर होती है, और ये हो जाएगा आपके पास r इक्वल टू 0, r लेस देन r, r इक्वल टू r और r ग्रेटर देन r। मतलब ये हो जाएगा केंद्र पर, ये हो जाएगा अंदर, ये हो जाएगा पृष्ठ पर, और ये हो जाएगा बाहर। अब देखिए यहां से, देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए E जो है पहले वाले केस में E जो है वो r क्यूब के समानुपाती है। दूसरे वाला यहां पर E अधिकतम हो गई क्योंकि स्मॉल r इसमें कहीं नहीं दिख रहा आपको, और यहां पर E हो जाएगा वो व्यतकमानुपाती हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अंदर तो गोले के केंद्र से जब आप पृष्ठ पर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, और यहां पर हो जाएगी E अधिकतम। क्या हो जाएगी? अधिकतम। केंद्र से गोले के पृष्ठ तक जाओगे तो बढ़ेगी, और यहां पे हो जाएगी E जो होगा वो हो जाएगा अधिकतम। ठीक है, यहां पहले बढ़ेगी, समानुपाती है, फिर अधिकतम हो जाएगी, और गोले के बाहर जाओगे तो दूरी के वर्ग से ये व्यतकमानुपाती थी, इस तरह से कुछ हो जाएगा। E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, और जब आप अनंत पर जाओगे, जब आपकी दूरी अनंत हो जाएगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है ये केस है आपके पास समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ये बिल्कुल दो केस तो बिल्कुल सेम है, गोले के बाहर और गोले के पृष्ठ पर, दोनों में, कुचालक और चालक गोले में। ठीक है, चालक गोले का तो बिल्कुल इजी है, अंदर 0 होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। मगर कुचालक वाले केस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले गॉसियन पृष्ठ के अंदर भी आवेश होगा, उसको हमने क्यू डैश माना है, तो हम पहले क्यू डैश इस तरह से निकाल लेंगे। क्लियर है? टोटल आवेश अपॉन आयतन करके। ठीक है, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा, क्यू डैश की वैल्यू मिल जाएगी। और जब हम इसमें गाउस का नियम अप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि गाउस का नियम क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0। ठीक है, तो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों को बराबर रख दिया, क्यू डैश की वैल्यू रख दी, तो ये आंसर आ गया। और अगर आप चाहते हो तो रो की फॉर्म में आंसर चाहिए तो आप यहां पर क्यू की वैल्यू वापस रख दो। क्यू की वैल्यू हमने पहले निकाल के रख रखी है, रो बराबर क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो क्यू कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है,
और ये इसका ग्राफ है। तो केंद्र पर कोई पूछे तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0, और जैसे जैसे हम केंद्र से पृष्ठ की ओर जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी और पृष्ठ पर हो जाएगी अधिकतम, और पृष्ठ के बाहर क्या हो जाएगी, वापस दूरी के साथ उसके अंदर कमी आएगी, और अनंत पे जाकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने 2 गाउस के अनुप्रयोग पढ़े हैं, एक चालक गोले के कारण, एक कुचालक गोले के कारण। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लेना, और अगली क्लास जो होगी जितनी भी हमने गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़े हैं उस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर है, तो आप सब पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखिए। ठीक है, लॉकडाउन बहुत लंबा चलने वाला है, और जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी वो भी बहुत लेट स्टार्ट होगी। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, नोट से रिलेटेड, किसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, और आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको अगर इससे बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। क्लियर है, थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।